देखनी है ये दुनिया सारी, समझनी है सब दुनियादारी। देखनी है ये दुनिया सारी, समझनी है सब दुनियादारी। हौसलों में भर के दम, आत्मविश्वास से बढ़ा कदम। देखनी है ये दुनिया सारी। ज़मीन से भी आसमां से भी करने चली हूँ मैं यारी। भरनी है उड़ान, लिखनी है खुद की पहचान। भरनी है उड़ान, लिखनी है खुद की पहचान। हेलो दोस्तों, हाजिर हैं हम चुलबुली बुलबुली के संग जीवन कौशल की नई डगर पर, ताकि आप रहें जिंदगी को पूरे आत्मविश्वास के साथ जीने के लिए तैयार। रूम टू रीड प्रस्तुत करता है जीवन कौशल शिक्षा पर आधारित कार्यक्रम हौसले की डगर। तो चलिए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत, बताते हैं कुछ ज्ञान की बात। आज तो मजा ही आ गया खो खो खेल के। हाँ फारा, और तुम्हारे आते ही खेल में जान सी आ जाती है। सच, मेरे अब्बू भी कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा खो खो खेलती हूँ। और क्या, आया करो ना रोज खेलने। अरे टाइम नहीं निकल पाता चुलबुली। पता नहीं कहाँ चला जाता है समय। जैसे स्कूल जाना, फिर जो पढ़ा आकर उसे दोहराना, घर के थोड़े इधर उधर के काम। ऐसे में कभी खेल कूद छूट जाता है तो कभी पढ़ाई। हाँ, कभी कभी तो समझ ही नहीं आता एकदम से कि क्या करूं और क्या छोड़ूं। गुत्थी की तरह उलझ जाती हूँ। मुझे पता है क्या लगता है फारा। हो सकता है कि अगर तुम अपने काम को और उनमें लगने वाले समय को ठीक से समझ पाओ तो तुम अपने समय को अपने हिसाब से उन चीजों को दे सकती हो जिन्हें तुम करना चाहती हो, है ना? ये बात काम की लगती है चुलबुली। थोड़ा और बताओ कि कैसे ये कर सकते हैं। इसका पहला चरण हो सकता है कि तुम अपने कामों की एक लिस्ट बनाओ और देखो तुम्हें उन कामों के हिसाब से कितने समय की जरूरत है। और फिर इन कामों को एक समय सारणी यानी कि टाइम टेबल के रूप में देने की कोशिश करो। टाइम टेबल? अरे वो तो स्कूल में होता है, घर पर भी टाइम टेबल। अरे स्कूल की तरह ही हम अपने दिनचर्या के लिए समय सारणी का इस्तेमाल कर सकते हैं घर पर भी। बात तो तुम्हारी ठीक है, मैं करके देखना चाहूंगी। तुम लोग मेरी मदद करोगे? हाँ, क्यों नहीं? सुनो, ये क्या सुनाई दे रहा है? महिलाओं के लिए लाए हैं हम घर बैठे बैठे पैसा कमाने के नए अवसर। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए चलाए गए हैं कई प्रोग्राम, जहां मिलेगी सिलाई, बुनाई, पशुपालन, वो कुटीर उद्योगों जैसे अगरबत्ती बनाना व अन्य छोटे बड़े व्यवसायिक कामों के लिए मुफ्त ट्रेनिंग। तो आइए ट्रेनिंग लेके बनाइए अपनी खुद की पहचान। अरे ये क्या है? घर बैठे पैसे, कढ़ाई बुनाई। अरे ये ट्रेनिंग प्रोग्राम तो मेरी अम्मी के लिए सही है। मैं आज ही अपनी अम्मी को बताऊंगी इस ट्रेनिंग के बारे में। तुम्हें पता है, मेरी अम्मी हमेशा से अपनी कढ़ाई बुनाई के हुनर को आगे तक ले जाना चाहती थी। इस ट्रेनिंग से उन्हें मदद और नए नए आइडिया मिल सकते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन मेरी अम्मी को पूरे दिन में ठीक से आराम करने का भी समय नहीं मिलता। ऐसे में वो चाहकर भी इस ट्रेनिंग के लिए समय कैसे निकाल पाएंगी? अरे फरहा, वैसे ही जैसे तू खेलने के लिए समय निकाल पाएगी। मतलब ये कि जैसे हम अपना समय सारणी बनाकर अपनी पढ़ाई, खेल कूद व जरूरी काम के लिए समय निकालते हैं, वैसे ही हम चाची जी के लिए भी समय सारणी बनाएं और उन्हें उनके हुनर और शौक को आगे ले जाने में उनकी मदद करें। ये हुई ना बात, ये काम करेंगे साथ। लिखनी है खुद की पहचान। फरहा, एक और रोटी लाऊं बेटा? और जी आपके लिए? ना अम्मी, मेरा हो गया, अब्बू लेंगे। ना, मेरा भी हो गया। अच्छा सलमा, तुम भी आ जाओ। अरे इन गरम रोटियों का चक्कर कभी साथ खाना खाने ही नहीं देता। अब तो आ जाओ भाई।
अरे अभी कहाँ, अभी तो अलम और नगमा को दूध गर्म करके देना है, नहीं तो वो सो जाएंगी। अरे तुम आओ तो सही, वो मैं दे दूंगा। हाँ अम्मी, जल्दी आओ ना, मुझे आप दोनों को कुछ बताना है। ओहो, जब से खेल के आई है मेरे पीछे पड़ी है। अब बता भी दे, ऐसा क्या खास है? मुझे तो इसके बारे में बताना था। क्या है ये? इसमें है अम्मी के सपनों को हकीकत में बदलने का रास्ता। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जिससे अम्मी अपनी कढ़ाई बुनाई के काम को और निखार सकती हैं। पर हाँ, बुटीक खोल सकती हैं और तो और अपने कपड़ों को इंटरनेट के जरिए बेच सकती हैं। अम्मी के हाथ के कढ़े सूट देश भर में जा सकते हैं। अरे अब कहाँ रहा सपनों को पूरा करने का वक्त। ये ट्रेनिंग, ये सब फिजूल की बातें हैं। मैं आसपास की औरतों के कपड़ों में कढ़ाई बुनाई कर 4 पैसे कमा रही हूँ और मुझसे नहीं हो पाएगा ये ट्रेनिंग व्रेनिंग। और फिर मेरे पास इस सब के लिए वक्त ही कहाँ है बेटा। अम्मी, अरे घर के काम और फिर तेरे भाई बहन का ध्यान रखना। और तेरी इस बार 10वीं है, ये याद रख, समझी? अम्मी आप ही तो कहती हैं मैं अपने सपनों को पूरा करूं। तो आपके सपने क्यों पूरे ना हो? अरे वक्त तो निकल ही आएगा। पर हाँ, वो कैसे मुमकिन होगा? अम्मी शुरू करेंगे एक टाइम टेबल यानी समय सारणी बनाने से कि अपने पास जितना टाइम है उसे कहाँ, कब, कैसे लगाना है। और इसके लिए मैंने कल मेरी सहेली बुलबुली और चुलबुली को बुलाया है। आपके साथ साथ मैं भी अपना समय प्लान करना चाहती हूँ ताकि मुझे भी उन सब चीजों के लिए टाइम मिले जो मैं करना चाहती हूँ और जिनसे मुझे फायदा होता है। ये लड़की भी ना। सलमा, मान भी जाओ, रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में और बच्चों को बड़ा करने में वक्त कब गुजरा पता ही नहीं चला। पर आज मौका है जिसमें हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा बाबा, ठीक है। ये हुई ना बात। आदाब चाची जी। आदाब आदाब। अरे बच्चों, आ गए तुम लोग? आओ अंदर आओ। आप कैसी हैं चाची जी? फारा नजर नहीं आ रही है। तुमने नाम लिया और मैं हाजिर। भाई क्या बात है, तुम लोग बिल्कुल समय पर आ गए। हाँ, हम समय सारणी का इस्तेमाल जो करते हैं। ये हुई ना बात। तो चलो फिर अपने समय को बेहतरीन तरीके से उपयोग कर पाने के लिए शुरू करते हैं टाइम टेबल बनाने का काम। और मुझे क्या करना है बच्चियों? आप भी आ जाइए ना चाची जी। समय की प्लानिंग की ये बातें हम सब साथ ही करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। बिल्कुल। समय सारणी तैयार करने के लिए एक कागज पर अपने रोज के काम और साप्ताहिक काम के 2 अलग-अलग कॉलम बनाते हैं। इस तरह रोज के कामों में सबसे पहले जैसे सुबह उठना, नित्य क्रिया करना, वो अपनी शारीरिक साफ सफाई रखना, वही सप्ताह में अपने नाखून काटना। और हाँ, सप्ताह में एक दिन अपनी अलमारी व्यवस्थित करना और अपनी जरूरत के हिसाब से अन्य कई काम कर सकती हो। रुको मैं लिखती हूँ। हाँ, और पढ़ाई के लिए रोज नियमित स्कूल जाना, सभी विषयों पर बराबर ध्यान देना, समय सारणी में कौन से दिन में कौन सा विषय पढ़ना, ये सब तुम पहले से ही तय कर सकती हो। और सप्ताह में एक दिन सबका रिवीजन कर सकती हो। क्यों, सही कहा ना? जैसे तुम अपने विषयों को बताओगे, मैं अपनी समय सारणी में घर के काम को रोजाना और साप्ताहिक रूप से बांट सकती हूँ। जी चाची जी। और हाँ, रोजाना के काम और पढ़ाई के साथ मैं खेल कूद भी इसमें शामिल करना चाहूँगी। पता है, दौड़ने भागने से मेरे शरीर में अलग ही ताजगी आ जाती है, जिससे मैं सभी काम बढ़िया से कर पाती हूँ। चाची जी, आपकी लिस्ट पूरी हुई? हाँ बिटिया, मेरी भी लिस्ट हो गई। पर देखो, एक ऐसी टाइम टेबल मैं नहीं डाल पा रही हूँ जिसमें मुझे अपने लिए कुछ खाली समय मिले। हर मिनट तो किसी न किसी काम से भरा हुआ है। कहीं आने जाने के लिए जो टाइम दिख रहा है वो तो समझ ही नहीं आ रहा कि निकलेगा कहाँ से। देखे? जी हाँ, आपके दिन तो काम से भरे हुए हैं। तो फिर अब? इसका मतलब तो ये निकला चाची जी कि आपको अपने टाइम टेबल से कुछ चीजें निकालकर दूसरों के हवाले करनी पड़ेंगी। काम में जब तक बाकी लोग अपना अपना योगदान नहीं देंगे, आपके लिए समय निकालना मुमकिन नहीं होगा, है ना? देखिए अब्बू, इन सब कामों में तो हम आसानी से अम्मी का हाथ बटा सकते हैं। और इन कामों में भी
अम्मी से थोड़ी ट्रेनिंग लेकर। करेंगे बेटा, सब साथ करेंगे, लेकिन अब थोड़ी और मेहनत करनी होगी तुम्हें। अब फिर से अपना और अम्मी का टाइम टेबल बनाओ, एक नया टाइम टेबल। जी। देखो उसमें क्या रखना है और क्या बाकी लोगों के हिस्से आना चाहिए। जी अब्बू, पर इसमें तो टाइम लगेगा अब्बू। हाँ फारा, टाइम तो लगेगा, पर ये टाइम जो तुम लगाओगी तुम्हारे अपने काम आएगा। हमारे अनुभव में टाइम टेबल फट से तो नहीं बनते, पर उसमें जो सोच विचार का टाइम लगता है वो समय को अपने हिसाब से प्लान करने में बहुत स्पष्टता देता है। हाँ बुलबुली, समझ रही हूँ तुम क्या कह रही हो। इधर आ फरहा, जरा देखते हैं। इसे यहाँ लिख, ये तेरे अब्बू कर सकेंगे, ये आलम और नगमा कर सकेंगे, और ये वाला ये तू देखेगी अगर कर पाए तो। इसको यहाँ, इसको वहाँ। ये देखिए अम्मी, एक बार देखिए। हाँ ये ठीक है। ये निकल तो आया है देखो टाइम टेबल, और मैं घंटा भर के लिए ट्रेनिंग में जा भी पाऊंगी ऐसे। वेरी गुड। अब अम्मी, आपका और मेरा टाइम टेबल पूरी तरह तैयार है। ये हुई ना बात। लिखनी है खुद की पहचान। चुलबुली बुलबुली, इधर इधर। क्या बात है फरहा, तुम तो आज टाइम पर खेलने आ गई। हाँ, कल ही तो बनाया टाइम टेबल, भूल गई? वाह। असल में कल देर रात घर पर हम सब यही बात कर रहे थे कि साथ साथ समय की प्लानिंग करेंगे तो सभी के काम पूरे होंगे, घर के भी और अपने भी। सिर्फ एक व्यक्ति के बस की बात तो है नहीं। ठीक कह रही हो फारा। और हाँ, तुम अपनी समय सारणी को एक सप्ताह या फिर एक माह में पलटकर देख सकती हो कि अगर उससे किसी बदलाव की जरूरत हो तो। ओके। मैंने सोचा है कि इस साल से मैं एक अच्छी दिनचर्या के साथ चलने की आदत को अपनी जिंदगी में शामिल करूंगी। मेरी नजर में अपने समय को अपने काबू में रख पाना, व्यवस्थित कर पाना एक बुनियादी जीवन कौशल है। एक बात और, स्कूल हो या घर, तुम दोनों ने हर चीज में मेरा साथ दिया, जिसके लिए शुक्रिया। अरे फरहा, सच्चा दोस्त वही जो साथ दे हर घड़ी। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने क्या जाना? सपने होंगे सारे साकार, जो करोगे समय का सही इस्तेमाल। भरनी है उड़ान, लिखनी है खुद की पहचान। प्रस्तुति रूम टू रीड।